students, welcome back. This is lecture number 4. I am Sandeep Negi, your maths teacher. In this particular topic, I have covered modulus and conjugate of complex numbers. I hope you have seen my previous lectures and please write each and everything carefully in this lecture too. Thank you. तो अब हम कवर करने जा रहे हैं conjugate of complex numbers. अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होता है तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉन्जुगेट बनेगा, एक तो ये बार का साइन आएगा आपके z के ऊपर और यहाँ पे ये जो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इसमें जो आयोटा के साथ जो भी पावर होगा वो चेंज हो जाता है। अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लूँ, अगर z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा है तो जो उसका कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ वाला जो भी पावर होगा, मतलब ये जो भी साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 माइनस आयोटा। अगर यहाँ z इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -4 है तो उसका कॉन्जुगेट -2 और ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का 4 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी थी जो आपको कॉन्जुगेट के बारे में पता होनी चाहिए थी। सो अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसको ध्यान रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉन्जुगेट का हम फिर से कॉन्जुगेट उस पर लगाएं तो वो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो रहा है, जैसे ये z1 और z2, और अगर इस पूरे के ऊपर आप कॉन्जुगेट लगाएं तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट है ये इंडिविजुअली दोनों के ऊपर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं माइनस यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होगा एंड दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, ये सेकंड था, तीसरा प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है और z2 के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी कॉन्जुगेट है तो ये दोनों के ऊपर इंडिविजुअली फिर से आ जाएगा। डिट्टो फोर्थ पॉइंट में जब आप इन दोनों के डिवीज़न के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ये इंडिविजुअली दोनों के ऊपर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इन चार प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को नहीं रटेंगे, हम इन्हीं चार प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट, तो अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी को दिखाऊं तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो सिर्फ एक रियल आंसर ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो सिर्फ एक इमेजिनरी आंसर ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को भी याद रख सकते हैं। वैसे ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज़ का एग्जैक्टली क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में एक छोटा सा थ्योरी। अब हम चलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जब आप उसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ये मॉड का साइन ध्यान रखिएगा, जब उसका मॉड्यूलस निकलेगा तो उसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको गौर से देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। इसका मीनिंग ये है, ये जो रियल पार्ट है हमारा
उसका भी स्क्वायर हो रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा उसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो इन दोनों के स्क्वायर के सम को आप मॉड्यूलस बोलेंगे। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ले लूँ, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा दिखाऊं, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। तो जब आप इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली यू विल गिव योर आंसर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट √25 और आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, सो जो मॉड्यूलस आप डायरेक्ट निकालेंगे वो रियल पार्ट का स्क्वायर और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसके स्क्वायर से आएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए लिखने जा रहा हूँ उन्हें बहुत आराम से देखिएगा। पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनटू उसके कॉन्जुगेट से करवाया जाए तो उसका आंसर उसका जो मॉड्यूलस होता है बेटा उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये आपको बहुत क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट वाला। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टी एज सच कुछ भी नहीं है। मॉड्यूलस के अंदर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका मतलब है जो इंडिविजुअल मॉड्यूलस भी अगर मैं निकालूं और उनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा वही आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दो मॉड्यूलस लगा हो, मेरे पे मॉड्यूलस लगा हो कि नहीं दो नंबर्स पे और वो डिवीज़न में हो, तो अगेन ये इंडिविजुअली उन दोनों के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक दो प्रॉपर्टी आप और देख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है उस पर मॉड्यूलस का होल स्क्वायर लगा है तो उसका आंसर होगा z1 का होल स्क्वायर z2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 और जो रियल पार्ट होगा z इंटू उसके कॉन्जुगेट करने के बाद इसका जो भी रियल पार्ट होगा वो आंसर। और अगर यहाँ नेगेटिव लगे तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होगी, जब हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे देन यू विल सी कि इस प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के ऊपर अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्जुगेट और जो मॉड्यूलस है आपका, इसके बेसिस पे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को कवर करने वाले हैं और देखते हैं आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेट मांगा गया है 1/3 + 4 आयोटा का। अगर z इक्वल्स टू 1/3 + 4 आयोटा है तो अभी तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आंसर नहीं आया ढंग से। रीज़न इज डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले आप रैशनलाइज करवाएंगे और जैसे ही आपने रैशनलाइज करवाया बेटा ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में। तो ये आपको कहीं ना कहीं आंसर देगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, पिछले कई लेक्चर्स में हम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बार बार, तो आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, z इज इक्वल्स टू 3/25 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25। और अगर मैं आपसे अब इसका कॉन्जुगेट मांगूँ, अगर मैं आपसे इसका कॉन्जुगेट मांगूँ तो कॉन्जुगेट में आपको पता है जो ये आयोटा के साथ वाला साइन है उसको हमें बस चेंज करना है और बाकी आंसर तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। यहाँ माइनस था तो आपने प्लस कर दिया। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है,
Find the value of x and y for which complex number -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other. ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. इसका मतलब है अगर ये दो नंबर हैं, यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने का मतलब है इनमें से ये इसका कॉन्जुगेट होगा या ये इसका कॉन्जुगेट होगा. तो कहने का मतलब ये है आप इन दोनों में से किसी भी एक केस को ले लीजिए और मैं उनमें से किसी भी एक केस को जब लूँगा तो कहना इसे कि -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा. यही आपके क्वेश्चन ने बोला है. अब कॉन्जुगेट लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइन होगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और अगर उसकी वैल्यू को अब हम चेंज करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड प्लस की जगह यहाँ -4 आयोटा. यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको क्वेश्चन को समझने में. अब यहाँ से जब मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करूँगा, अब जब ये रियल पार्ट कंपेयर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3 इक्वेशन 1 और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू -4 एक इक्वेशन हो जाएगा ये. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी बेटा +-1. जब आप x की वैल्यू को प्लस का 1 डालेंगे तो y का वैल्यू आएगा -4. आप इस इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं. और जब आप x की वैल्यू को -1 डालेंगे तब भी y का वैल्यू -4 ही आने जा रहा है. सो दिस इज़ योर आंसर. क्लास 11 के स्टूडेंट्स को ये कैसे सॉल्व होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है. डेट इज़ वाई मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सीधा सा आंसर लिखा है. अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे. जो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन ये भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे भी एक्स वाई निकालना है और ये जो पूरा वैल्यू है ये कॉन्जुगेट है इसका. तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा को किसके इक्वल रख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ -6 और माइनस का 24. यहाँ पे ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी -6 प्लस 24 आयोटा में. और जब आप इस चीज़ का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का यहाँ मल्टीप्लिकेशन बनेगा 3x, इस x का 5 के साथ करेंगे बनेगा 5x आयोटा. देन 3 इंटू दिस थिंग इज माइनस का 3y आयोटा. और जब इस आयोटा वाले का आप यहाँ करेंगे बनेगा 5y आयोटा स्क्वायर. यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा. आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो यहाँ से जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन बनेगी ये बनेगी यहाँ पे, सॉरी दिस इज माइनस का साइन और माइनस ये अगेन प्लस का हो जाएगा. तो ये बनेगा 3x प्लस 5y, ये बनेगा आपका 5x माइनस 3y आयोटा. और ये किसके इक्वल होगा, -6 प्लस 24 आयोटा के. यहाँ से जब आप रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे बनेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6, ये बनेगा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24. अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 और x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 आई है तो y को भी जब आप पुट करेंगे, x को इधर पुट कर लेंगे आप, तो y का वैल्यू भी आ जाएगा -3. सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा. इसमें सारे स्टेप्स को आप फिर से देख सकते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं ये एग्जैक्टली है क्या. अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा, कॉन्जुगेट अगर लगा दिया जाए बोथ साइड्स, है ना, अगर मैं कॉन्जुगेट्स बोथ साइड्स लगा दूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लगा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इस पूरे के ऊपर भी कॉन्जुगेट लग जाएगा. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. और यहाँ से जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी पीछे, अगर डिवीज़न में पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट लग जाता है तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी कॉन्जुगेट आपका लग जाता है ना, यही हमने पढ़ा था पीछे जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्जुगेट की.
तो उसके हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो जो हमें पहला पार्ट प्रूव करना था कि दिस इक्वल्स टू दिस, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है सिर्फ कॉन्जुगेट लेके दोनों साइड। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई में। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ये है x प्लस वाई, ये है x माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आप, तो ऊपर बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अपॉन में बनेगा आपका c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर 1, चलिए अभी बाद में देखते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू वी नो इज -1, तो जब मैं यहाँ -1 अप्लाई कर दूंगा सब में, ये कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4, यू गैस कैन सी दिस। ठीक है, अब चलेंगे इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, डिट्टो सेम है। आपको यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये प्रूव करना है। ध्यान रखिए, जब a प्लस आयोटा b हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना हो तो बिल्कुल आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, बिल्कुल आप कॉन्जुगेट ले लीजिए बोथ दी साइड्स। जब आप कॉन्जुगेट ले लेंगे दोनों साइड्स में, ये बनेगा a प्लस आयोटा बी के ऊपर एक कॉन्जुगेट, यहाँ पे x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर के ऊपर कॉन्जुगेट, और नीचे एज सच आयोटा नहीं है तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं लगेगा आपका। ये चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, इस चीज़ को आप a माइनस आयोटा b और इसको आप लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ आयोटा है तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का, तो देखिए दिस इंटू दिस और a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर में, ये हो जाएगा बेटा पावर, क्योंकि इनकी सेम है, तो दिस इज x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में तो ये एज इट इज़ आ ही रहा था। सो दिस इज़ योर आंसर, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, बहुत क्विकली मैं ये एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। अब चलते हैं इसके अगले प्रॉब्लम पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे भी होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट का यहाँ पे कहीं पे नाम नहीं है, तो क्यों ना अगर मैं इस इक्वेशन नंबर में स्क्वायरिंग करवा दूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, अगर दोनों साइड आपका स्क्वायरिंग हो जाए बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपके कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूँ दोनों साइड, अगर मैं कॉन्जुगेट लगा दूँ दोनों साइड, सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1, और जब मैं यहाँ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूँगा दोनों साइड, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स में कॉन्जुगेट ही ले लूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस स्टेप को,
और यहाँ पे a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों का अगर मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कराऊँ, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दिस थिंग विल बी कन्वर्टेड टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर होगा तो एक्स स्क्वायर दोनों में है तो वो कॉमन आ जाएगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस का वन, तो माइनस का वन ये प्लस का वन देगा, इज इक्वल्स टू। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस वन, तो ये भी प्लस वन ये भी प्लस वन हो जाएगा और यही आंसर आपको चाहिए था। सो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में भी हमने वही किया है जो अभी तक हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इनमें एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। सो वेलकम बैक। अब हमें यहाँ पे चाहिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम इसी के अंदर अगर इसे रैशनलाइज करवा दें बेटा, इसी के अंदर अगर हम इसे रैशनलाइज करवा दें तो दिस इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर n इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दिस इज पावर n अपॉन दिस इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब हम फर्दर देखेंगे, ये इक्वल्स टू 1 ही है सारा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab अपॉन में ये आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 2 हो जाएगा, पावर में b भी n है एंड इट इज इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस 1 होता है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल होगा और फाइनली आपके पास आएगा आयोटा का पावर n इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे ये बताइए, जब जब आयोटा का पावर 4 था, 8 था या 12 था, यानी जो भी 4 से डिवाइड होता था उन सब का आंसर 1 आता था, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो आएगा n इज इक्वल्स टू 4। रीज़न क्यों है सुन लीजिए। आप कह सकते हैं आयोटा का पावर 0 भी तो 1 होगा, लेकिन उसने क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, उसने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपसे मांगी है। डेट इज वाई योर आंसर इज n इज इक्वल्स टू 4। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो यहाँ पे वो क्या बोला गया है, हमें रियल थीटा चाहिए व्हेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज प्योरली रियल। ये पूरा रियल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे डिनोमिनेटर से अगर आयोटा हटाना है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा और इनटू होगी 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज 1 इंटू 1 इज नथिंग बट 3 इंटू दिस थिंग इज 6 आयोटा साइन थीटा एंड देन 2 इंटू 1 इज 2 आयोटा साइन थीटा एंड 2 इंटू 2 इज 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर भी। तो ये स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई ट्रबल तो नहीं होगा बेटा। अब चलते हैं अपॉन की तरफ। अपॉन में जब आप गौर से देखेंगे तो यू विल रियलाइज फ्यू थिंग्स। वो आप क्या रियलाइज करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा जब बी स्क्वायर होगा तो ये हमें एग्जैक्टली क्या वैल्यू देगा, ये अगले स्टेप में यू विल कम टू नो। अब दिस इज आयोटा स्क्वायर, तो अगेन दिस विल गिव यू माइनस का आयोटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3, और मैं इन दोनों का पेयरिंग अगर बना लूँ -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ आपको, ये दिस इज 8 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा,
और इनके अपॉन में अगर मैं सी को सॉल्व करूँ, दिस इज़ 1, आयोटा का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज़ 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था ये प्योरली रियल है। कोई अगर प्योरली रियल होता है तो जो उसका इमेजनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो, तो यानी अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल रख दूँ तो हमारा थीटा आ सकता है। तो जब मैं 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा को ज़ीरो के इक्वल रखूँगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, 8 भी इधर आके ज़ीरो हो जाएगा और फाइनली साइन थीटा जो हमारा है, इसमें आयोटा नहीं लिखेंगे हम क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, तो साइन थीटा जो हमारा है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, सो ऑन। तो कहीं ना कहीं साइन थीटा का जो नॉर्मल आंसर आएगा वो आएगा n पाई। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज n पाई, है ना, ये n पाई के लिए होगा और यहाँ पे भी साइन n पाई के लिए होगा। ये तो एक डायरेक्ट आंसर मैंने आपको दिया कि थीटा इज इक्वल्स टू जब n पाई होगा तभी आपका आंसर ज़ीरो आएगा हर बार। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। So I hope this question as well as all other questions are clear to you. ये टॉपिक जो बना है ये प्योरली अभी हमने NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस देखे थे नॉर्मली इसमें, तो कहीं ना कहीं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में भी कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बेटा।